बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी आप भी ABC लिखो। यस। और जी आप सब लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई? हो गई तो कितनी हो गई, और अगर नहीं हुई तो कितनी रहती है? हम लोगों की भी चल ही रही है बस, और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी। अभी आगे व्लॉग में कहाँ कहाँ गई, क्या क्या लिया, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे व्लॉग में, तो व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। आज हम सबकी शॉपिंग तो कंप्लीट नहीं हुई, एक ही दिन में सबकी शॉपिंग कर लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ कि एक ही दिन में सब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खैर इस टॉपिक को तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, पहले अपनी सहरी की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। और जिस दिन मुझे कुछ ऐसा बनाना होता है ना जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो उस दिन ना बस मुझे यही टेंशन होती है, और मेरी कोशिश होती है कि बस जल्दी से मैं खाना पकने रख दूं ताकि वो टाइम से रेडी हो जाए और लेट ना हो। और आज क्योंकि कढ़ी बनानी थी और इसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के पकाती हूँ, तो बस फिर जल्दी से मैंने ये रख दी। अच्छा, अक्सर लोग तो कढ़ी इस तरह बनाते हैं कि सब कुछ मिक्स करके एक ही दफ़ा पकने रख देते हैं। मैंने ऐसे बनाया। थोड़े से ऑयल में अनियंस को लाइट पिंक करके, ज़्यादा सारी सी ग्रीन चिलीज और एक छोटा सा टोमेटो, उसे अच्छे से ब्लेंड करके वो ऐड कर देती हूँ। और फिर वही बेसिक से जो मसाले होते हैं हमारे, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था वरना वो ऐड कर देती, लेकिन खैर मैंने एक चिकन क्यूब भी ऐड किया था, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर होता है तो ऐड कर देती हूँ, नहीं होता तो बस ज़रूरी नहीं है। और फिर मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था साथ ही, ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए। और बस जी फाइनली काफ़ी घंटों के बाद अब कढ़ी भी रेडी हो चुकी है, और अब बस मैं इसे तड़का लगा लूँगी। और तड़का में बस जीरा और साबुत लाल मिर्चों का लगा रही हूँ। सहरी का टाइम भी हो गया है और शहजाद भी आ गए हैं घर, तो बस फिर अब खाना लगाने की तैयारी करूंगी। मैं अपने लिए तो मैं पराठा बनाऊंगी। अच्छा, मैंने ना इस रमज़ान ज़्यादातर सहरी में ना पराठा ही लिया है, स्पेशली पहला तो पूरा अशरा, बाकी इन 2 अशरों में भी ज़्यादातर मैंने पराठा ही लिया है। अच्छा, किसी दिन कोई सालन ऐसा बना हो ना जिसके साथ मैंने व्हाइट राइस बनाए हो शहजाद और बच्चों के लिए, लेकिन अपने लिए मैं फिर भी पराठा ही बना लेती थी। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने अपने लिए पराठा बनाया है और शहजाद वही रोटी खाएंगे जो आती है घर में। कड़ी के साथ तो वैसे मैं स्पेशल राइस भी बना लेती हूँ, लेकिन बस आज रोटी का ही मूड था, तो बस फिर सहरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी नमाज में थोड़ा टाइम था, तो बस मैं फिर जल्दी से किचन क्लीन कर लूँगी। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने अपनी यही रूटीन रखी है रमज़ान में, बर्तन वगैरह धोना और सफाई वगैरह घर की, ये मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। बाकी के भी 1000 काम होते हैं, वो तो फिर सारा दिन चलते ही रहते हैं। बस अब नमाज भी पढ़ ली है और कुरान पाक भी पढ़ लिया है मैंने। और जी बस यहाँ बच्चे अब रेडी होकर बैठे हैं अपने पापा के साथ जाने के लिए हेयर कट करवाने। रयान और अयान का हेयर कट होगा, अरीशा का तो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन अरीशा इन लोगों के साथ जाती ज़रूर है। अच्छा, पहले जब अयान रयान छोटे थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा रोते थे, तो तब इनका भी घर में ही करते थे। और अब ये लोग घर आ चुके हैं और सबको शावर वगैरह दिलवा दिया है मैंने। अरीशा की तो मैंने हल्की हल्की ट्रिमिंग की थी, बस ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन तीनों यहाँ अब रेडी हो चुके हुए हैं। इस काम से पहले इसीलिए फ्री हो गए क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता, और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के। तो जी फाइनली आज हम लोग आ ही गए शॉपिंग के लिए, और घर से ही ना मैं ये सोच कर आई थी, और यही हमारा प्लान था कि देख लेंगे यहाँ जो चीज़ पसंद आती है, जो चीज़ लेनी है, जो मिल जाती है तो वो ले लेंगे, वरना फिर दूसरे मॉल चले जाएंगे। इधर आओ यार, अयान। अरीशा, आपने क्या लेना है मॉल से? और और क्या लेगी मेरी गुड़िया? अयान छोड़ दो बेटा। आओ आप मम्मा का हेल्प पकड़ो।
चलो आ जाओ। जी 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 जी, अभी लेते हैं आपका। मम्मा पापा ये ले लो। मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर ही किड्स सेक्शन है, तो सबसे पहले तो वैसे ही मैंने इन लोगों के लिए ही देखने थे, अपना तो फिर बाद में ही देखना था। लेकिन मुझे यहाँ से ठीक नहीं लगे, बच्चों के लिए नहीं लिए मैंने, कुछ पसंद नहीं आया। जिस तरह के मुझे चाहिए थे उस तरह के नहीं थे। वैसे तो वैरायटी बहुत थी और बहुत प्यारे प्यारे भी थे, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा फैंसी से भी नहीं चाहिए थे और कुछ इस तरह के ही लेने थे मुझे कि अभी ईद पे भी पहन ले और फिर बाद में नॉर्मल रूटीन में भी काम आ जाए। तो इसी वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के और देख कर लेती हूँ। स्पेशली रयान की वजह से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा देख कर लेने पड़ते हैं कपड़े, जिसमें वो रिलैक्स रहे और जो वो पहन सके। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिसमें वो रिलैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह के कपड़े पहनाऊंगी तो वो रिलैक्स भी रहेगा और उस पे अच्छे भी लगेंगे। वरना फिर इस तरह लेके रख देने का भी क्या फ़ायदा। चीज़ वही लेनी चाहिए ना फिर जो काम भी आए, जो पहना भी सकूं। एक दफ़ा पहना दूं तो फिर उसके बाद ऐसे ही पड़े रहे। उस साइड पर बैग लेने आपको? बिग बैग है ना? चलो मैं आपके लिए नूनू वाला ले लेती हूँ, ठीक है? अभी बैग ले लो। अच्छा मैं आपके लिए आगे से बैग देखती हूँ यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा मैं लेती हूँ आपके लिए, आ जाओ। ये देखो ये वो बैग दे रहे। अब मेरी बेटी को शूज़ ले लेते हैं, आ जाओ। बस बस चुप। अच्छा यहाँ पर ना बारिशा रोना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पहले नीचे कपड़े देखे हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहाँ पर कुछ समझ नहीं आए। जो कुछ समझ आ रहे थे तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सपेंसिव थे, जो मतलब ड्रेस के हिसाब से वर्थेबल नहीं थे। तो फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए कि चलें शूज़ वगैरह देख लेते हैं। और ये चेक करें आप, हाई हील्स बहुत ही प्यारी प्यारी और अट्रैक्टिव सी थी ये सारी की सारी हील्स। पहले मुझे बेहद शौक था हाई हील्स का और मैं पहना भी करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से जब से पहनना छोड़ी है तो बस फिर लेती भी नहीं हूँ मैं अब तो फिर। अभी बस फिर यहाँ से अयान और अरीशा के तो शूज़ ले लिए थे हमने और अब बैग्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। और यहाँ से तो सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी बेटी का लेना है। इतने कोई क्यूट क्यूट से बैग हैं, छोटे छोटे से, मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है। वो प्यारा लग रहा है। चलें और देखते हैं। अरीशा देखें, अरीशा ये ले लें। इधर मम्मा के साथ। और जी यहाँ पर अरीशा बैग्स की दुनिया में आकर बिल्कुल खो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। उसे इतने बैग्स दिखाए कि उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी पसंद का दिखाकर लेने का मकसद यही था कि उसे पता लगे ना कि मतलब अब हम उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह अब समझदार हो रही है वो, और उसे भी ना अब बहुत शौक है कि मेरे लिए ये चीज़ ले ले मम्मा, मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी में अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ले। अच्छा अभी ईद के लिए ना हमने इसके लिए लेना पर्स ही था, तो बस अभी तो इसके पापा ने इसके लिए बहुत ही क्यूट सा पर्स पसंद कर लिया है और मुझे भी अच्छा लगा है वो, तो बस फिर वो लिया है इसके लिए। अच्छा तो ना अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अयान और रयान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ले, क्योंकि अरीशा के लिए तो पर्स पसंद कर रहे थे हम लोग, शूज़ पसंद किए।
बताएं कौन सा अच्छा लगा? कोई भी नहीं लगा। आपको तो कोई भी नहीं लगेगा। और यहाँ मैं अपने लिए बैग देख रही हूँ। शहजाद से पूछा कि बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं लग रहा। मैं उन्हें यही कह रही थी कि हाँ जी, आपको तो कोई भी नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि पैसे जो आपने देने। खैर ये तो एक मजाक था और इस तरह के मजाक तो चलते ही रहे। अरीशा इधर आओ। ये ब्रेसलेट नहीं है गुड़िया, ये ब्रेसलेट नहीं है। नहीं नहीं, ये आपका नहीं है, आ जाओ। ये आपके लिए नहीं है, हम आपके लिए दूसरा लेंगे। ये बेटा ये खाला का होता है, ये बिग है। नहीं ये आपका नहीं है, आ जाओ रखो। अब बताओ आप क्या कह रहे हो? मैं सुबह वाई पीछे आचे टोले अनुपाती है। वाह कपड़े हैं ना ये अचानक। माशाल्लाह। अयान सुपर बॉय प्रिंस है, अरीशा डॉल है और अयान रोबोट। वाह, अयान रोबोट पार्टी प्रिंस है। यस वाह माशाल्लाह। और मम्मा के प्यारे बच्चे कौन हैं? मम्मा के सोने बच्चे कौन हैं? मम्मा से कितना लव करते हैं? कितना लव? 5 लव। और पापा से कितना लव? 5 लव। और ये ब्रेक के बाद अब हम लोग आ गए हैं फाइन लुक। और यहाँ तो ना मैं पहले किसी को भी अंदर नहीं लेकर गई थी। शहजाद और बच्चे कार में ही थे और मैं अकेली अंदर गई थी। मैंने कहा वेट करें, अगर मुझे यहाँ कुछ पसंद आता है, कुछ समझ आता है तो फिर मैं आपको कॉल कर दूँगी, तो फिर आप आ जाना। और फिर यहाँ मुझे कुछ अरीशा के लिए समझ आ रहे थे तो फिर मैंने कॉल कर दी थी शहजाद को कि आप आ जाएं अंदर। वाह अरीशा, डॉल लग रही हो आप मुझे। लाओ दे दो, मम्मा को दे दो। और यहाँ से अरीशा के लिए तो पसंद आ गई है, ले ली है और बाकियों की अभी मैं देख रही हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे भी मैं एक राउंड लगा लूँगी कि शायद कुछ समझ आ जाए, कुछ हो जाए। लेकिन बस फिर मैं ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुकी, एक राउंड लगाया क्योंकि यहाँ की तकरीबन सेटिंग अब चेंज हो चुकी हुई है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पर तो बॉयज़ का सेक्शन ऊपर था और तब मैंने यहाँ से अयान और रयान के लिए जीन्स वगैरह ली थी। खैर जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। शॉपिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, काफ़ी लंबा हो जाना था व्लॉग। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।